इस वक्त मैं हूँ मौजूद जबल गारा। ये जबल गारा एक ऐसा पहाड़ है जो कई हज़ार साल पुराना कहा जा सकता है। इसके अंदर ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं कि आपकी अक्ल दंग व हैरान रह जाती है। हज़ारों साल पहले भी लोग जब बहुत सख्त गर्मी पड़ती तो लोग यहाँ पर गर्मी के मौसम में आके ठहरते थे। जैसे ही मैं इसमें दाखिल हुआ हूँ ज़बरदस्त किस्म की ठंडी हवा आना शुरू हो गई है बिल्कुल। और कई दफ़ा तो लोग इसमें रास्ता भूल जाते हैं भाइयों, रास्ता भूल गए तो गए। ये देखिए सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं बहुत तवील किस्म की। ये देखे चलता चल भाई, पता नहीं आगे क्या है। कोई बंदा आगे पहले ही पिक्चर्स बना रहा है। मैं कहाँ जा रहा है भाई? कौन है? मैं तुम्हें खा लूंगा। खूबसूरत भी और साथ ही साथ टेरिफाइंग भी। इमेजिन अगर ये लाइटें ऑफ हो जाएं तो क्या हाल होगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फ़हीम गुलिस्तान मलिक और इस वक्त मैं हूं मौजूद जबल गारा। ये जबल गारा एक ऐसा पहाड़ है जो कि कई सौ साल पुराना है, कई सौ बल्कि कई हज़ार साल पुराना कहा जा सकता है। और इसके अंदर ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं कि आपकी अक्ल दंग व हैरान रह जाती है। आइए मैं आपको सैर कराऊंगा इस पहाड़ की और इसके बारे में आपको इसकी तारीख़ी अहमियत और इसकी मटेरियल्स और इसके बारे में आपको मालूमात दूंगा। तो आइए, बहुत मज़ा आने वाला है। सऊदी अरब के सूबा अशर्किया के शहर अल-अहसा में एक ऐसी जगह है जो कुदरत का शाहकार भी है और तारीख का गहवारा भी। इसे दुनिया जबल गारा के नाम से जानती है, लेकिन यहाँ कदम रखते ही आपको एहसास होता है कि आप अर्जुल हज़ारात यानी तहजीबों की सरजमीन में आ गए हैं। आमतौर पर समझा जाता है कि गार चूने के पत्थर यानी कि लाइमस्टोन के पिघलने से बनते हैं, लेकिन जबल गारा इस कायदे को नफी करता है। यह गार ज़मीन के नीचे नहीं बल्कि सतह समुंदर से तकरीबन 210 मीटर की बुलंदी पर बने हैं। 1970 की दहाई में लोग समझते थे कि ये समुंदरी लहरों का कमाल है, लेकिन तहकीक ने ये साबित किया कि ये समंदर से बहुत बुलंद है और इसकी तराश खराश बारिशों, हवाओं और ज़लज़लों की सदियों पर मुहित अमल का नतीजा है। क्या आप जानते हैं कि लाखों साल पहले यहाँ एक कदीम समुंदर का साहिल हुआ करता था? जी, पहाड़ की इन खाकिस्तरी तहों में पॉलीकोर्सकाट नामी ख़ास मिट्टी मिलती है। इस मिट्टी का रंग सिल्वर कलर का होता है जो सिर्फ साहिली इलाकों या नमकीन झीलों में बनती है। ये इस बात की गवाही है कि जहां आज हम खड़े हैं वहां कभी लहरें टकराया करती थी। Can you tell me how old is this place? So the formation of the mountain is actually caused by the tectonic plate shifting. When it collide, the earth a little bit raised to the top, as you can see. Can you see the red pigment in here? Yeah, I can see. The Yes. red pigment is actually, it's red because it's so rich in iron dioxide. And the white stripes on the iron dioxide layer is actually mangrove roots. Okay. So people used to live in this area? Nothing recorded about habitating the place, but the locals used to come in here during the hot days. Hot days, so they can have a good time. Exactly. Because it was colder at that time. Exactly. Okay, thank you sir. So kind of you. लोग ये बताते हैं कि यहाँ पर उन हज़ारों साल पहले भी लोग जब बहुत सख्त गर्मी पड़ती थी, ये रेगिस्तान का इलाका ओएसिस है, ओएसिस ऑफ अल-अहसा। तो जब आसपास के इलाकों में सख्त गर्मी पड़ती थी तो वो लोग यहाँ पर गर्मी के मौसम में आके ठहरते थे और 2-4 महीने जो सख्त गर्मी के होते थे, जिस तरह के जून, जुलाई,
मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये 3-4 महीने लोग यहाँ आकर गुजारते थे, क्योंकि इस वक्त भी मुझे यहाँ ठंडक का एहसास हो रहा है जैसे आप इस पहाड़ के करीब आते हैं तो। और ज़बरदस्त किस्म की तारीख है, हज़ारों साल पुरानी। आइए मैं आपको इसका पूरा विज़िट कराऊँगा। इन गारों की सबसे हैरत अंगेज़ बात इनका दर्जा हरारत है। बाहर तपती धूप हो या सख्त सर्दी, गारों के अंदर का दर्जा हरारत हमेशा मुतदिल रहता है। इसलिए सदियों से यहाँ के मकामी लोग इसे गर्मियों में पनाहगाह और समाजी तकरीबात के लिए इस्तेमाल करते रहे हैं। तो अब मैं दोस्तों दाखिल हो रहा हूँ गार में। गार को अरबी में कहफ कहते हैं। तो दोस्तों ये अब जैसे ही मैं इसमें दाखिल हुआ हूँ, ज़बरदस्त किस्म की ठंडी हवा आना शुरू हो गई है बिल्कुल, और ज़बरदस्त किस्म का ये देखिए जनाब, यहाँ अंधेरा भी शुरू हो गया। अंदर इन्होंने लाइटें लगाई हुई हैं और ज़बरदस्त किस्म का, ये देखिए चलते जाएं। और कई दफ़ा तो लोग इसमें रास्ता भूल जाते हैं भाइयों, रास्ता भूल गए तो गए। ये देखिए, यहाँ पर इधर चले जाओ। तो मैं आपको क्या बता रहा था कि अरबी में गार को क्या कहते हैं, कहफ। जिस तरह सूरह कहफ आपने पढ़ी है ना, उसमें असहाब कहफ का जो जिक्र है गार के, हाँ, तो ये अरबी में गार को कहफ कहा जाता है। और ये जिसके अंदर ये गार मौजूद है, जिस माउंटेन को अरबी में जबल कहते हैं, तो इस जबल को जबले गारा कहा जाता है। ठीक है, ये देखिए सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं, बहुत तवील किस्म की। ये देखिए ये पूरे पहाड़, वो ऊपर आपको रोशनी दिख रही है, बाहर दिन निकला और अंदर जो है वो अंधेरा। वो देखो, वो पीछे रोशनी नजर आ रही है, दिन निकला हुआ है, बाहर दिन है, ऐसा लग रहा है कि ये रात है। वो पीछे देखो, वो ऊपर कहीं एक, वो ऐसे इस गार में से ऊपर जगह है जहाँ से दिन नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पर रोशनी आई है और ऐसा लग रहा है कि रात हो रही है। बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत मज़ेदार जगह है, लेकिन साथ ही साथ वहशत इस जगह की अपनी जगह पर है। भाई चलता चल भाई, पता नहीं आगे क्या है। ये देखो भाई, अगर इस तरह ये रास्ते बने हैं, कोई बंदा आगे पहले ही पिक्चर्स बना रहा है। घुसते जाओ, मैं कहाँ जा रहा है भाई? कौन है? मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अब तुझे कौन बचाएगा ठाकुर? जबल गारा सिर्फ एक पहाड़ नहीं, बल्कि कुदरत का लिखा हुआ वो एक खुला मजमुआ है, जिसके हर गार और हर मोड़ पर एक नई कहानी छिपी है। अगर आप अल-अहसा आएं तो इस अर्ज़ल हज़रात की सैर करना हरगिज़ न भूलें। अल्लाह की बनाई हुई चीज़ इतने 1000 साल से यहाँ पर मौजूद है, और इसकी मैं हिस्ट्री आपको जैसे साथ साथ बताता जा रहा हूँ कि इसके मुख्तलिफ के साथ साथ इन्हीं सब राहदारियों में इन्हीं जगहों पर लोग कई हज़ार साल पहले से आते होंगे और अपनी गर्मियां गुजारते होंगे।
ये इतना दोस्तों, ये जो सहरा है यहाँ का, इस एरिया का सख्त गर्म होता है। अभी भी मैं यहाँ पर जब गर्मियों में आता हूँ तो आप यकीन करें कि अगर आप बाहर खड़े हो तो ऐसा लगता है आप तपते तंदूर के अंदर बैठे हुए, इस तरह का टेम्परेचर होता है। तो इमेजिन करें उस वक़्त उन लोगों के लिए कैसी राहत का समा होता होगा जब वो इन इलाकों में आके इन पहाड़ों में अपनी गर्मियों के वो 4 से 5 माह गुजारते होंगे। और इन्हीं गलियों में, इन गारों की, इतनी बड़ी ये गार है, परहैप्स दुनिया की सबसे बड़ी गारों में से एक गार है ये। तो इन्हीं गारों में, इन्हीं जगहों पर वो लोग बैठे होते होंगे और की फैमिलीज़, उनके बच्चे, वो सब यहीं पर होते होंगे और उनको यहाँ पर ठंडक का एहसास होता होगा। तो वक्त गुज़र गया, आसार बाकी हैं, चीज़ें बाकी हैं। इंसान ने हमेशा अपनी बका की जंग लड़ी है और किसी न किसी तरीके से सर्वाइवल की जो अपनी है उसके रास्ते बनाए हैं और कुछ न कुछ ऐसा किया है कि जिससे उन वक्तों से वो गुज़र जाए। और फिर आगे आगे अब जो सहूलियात हम यहाँ पर देखते हैं वो कभी कुछ सोच भी नहीं सकता होगा कि यहाँ पर मिलेंगी। इस पहाड़ में कई मशहूर गार, केव्स या अरबी में उन्हें कहफ कहा जाता है, वो मौजूद है। वो उनके नाम उनकी खसूसियात के साथ रखे गए हैं। मसलन गार अल नशाब, ये यहाँ का सबसे मशहूर गार है जहाँ हर साल अर्दुल हज़ारात के प्रोग्राम होते हैं। इसकी ख़ास बात इसका मोतदिल दर्जा हरारत है जो साल भर बरकरार रहता है। गार ईद, जी हाँ दोस्तों, जहाँ मकामी लोग रवायती तौर पर ईद की खुशियाँ मनाते हैं और मिलजुल कर खुशी और अपने रक्स मकामी उनको करते हैं। गार अल मुअज़्ज़मा, ये अपनी वसअत और बुलंदी की वजह से जाना जाता है। तारीख बताती है कि ये जगह कभी कदीम तिजारती काफ़िलों का पड़ाव भी हुआ करती थी। गिर जाएगा ये हैं? ये देखे ना, ये देखो एक एक पत्थर के ऊपर ये सारे हाँ रखे हुए हैं। हाँ, ये इससे पहले गिरे ये कई हजार साल से तो नहीं गिरा, आप कैसे गिर जाएगा? किसी बात का नहीं पता ओहो। खूबसूरत भी और साथ ही साथ टेरिफाइंग भी। इमेजिन अगर ये लाइटें ऑफ हो जाएं तो क्या हाल होगा।